अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप टेढ़ी पुलिया पे। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में 400 सीसी ज़्यादा ऊपर की बाइक की जो है नीड नहीं है इंडिया में, लेकिन बहुत से लोग ख़रीदते हैं जिनका कोई यूज़ भी नहीं है और इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके पूरी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया में क्या है कि 400 सीसी की ऊपर की बाइक की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप निकलेंगे इंडियन सिटीज़ में, सिटीज़ की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जाम बहुत लगता है। जाम बिना वजह फालतू का चारों तरफ जाम लगता है। उसके बाद ओवर स्पीडिंग का चालान। स्पीड लिमिट अगर आप सिटी के अंदर चलाएंगे जाम में 5, 10, 15, 20 या 25, 30 या 40, 50, 60 इससे ज़्यादा आपको स्पीड यूज़ करने को नहीं मिलेगी। 50 सीसी 400 सीसी का इंजन जो होता है करीब 390 या 400, जैसे KTM 390 हो गया, टैम्प हो गया, या गोरिल्ला की भी बात करें, 400 सीसी सेगमेंट में परफेक्ट बाइक है जिनको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइम के किसी भी सेगमेंट की बात करें, जो भी सेगमेंट अभी तक बना रहे हैं, जैसे ट्रैकर हुआ, स्पीड 400 हुआ, स्क्रैम्बलर हुआ, या एक उनकी और 84 वगैरह, ये सारी चीज़ें तो उनको आप आराम से सिटी में यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने सिटी प्लस हाईवे टूरिंग, लॉन्ग टूरिंग के बिहाफ पे बनाई है, तो आप उसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। KTM 390 को भी, वो इतनी बढ़िया बाइक है, इतनी फास्ट है, हर तरीके से पावरफुल बाइक है। उसको भी आप, उसके भी एडवेंचर वेरिएंट भी आते हैं और नेकेड वेरिएंट भी आते हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आते हैं, तो उसको भी आप जो है हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तीनों रोड्स के लिए हैं, आप तीनों राइड्स के लिए हैं, तो आप तीनों सिचुएशन में उस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। 400 सीसी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि 400 सीसी सेगमेंट की स्पीड, टॉप स्पीड एवरेज आपको मान के चलिए, चाहे गोरिल्ला हो, चाहे आपकी ट्रायम्फ हो, चाहे KTM हो, इवन बजाज पल्सर 400 NS जो आ रही है वो टॉप स्पीड दे रही है आपको 160, 170, मैक्सिमम खींचेंगे 170 तक दे दी है। ड्यूक तो हालांकि 175-80 भी भागती, टाइम भी 175-80 भागती, गोरिल्ला भी भागती है। तो इतनी स्पीड का यूज़ हाईवे पे तक नहीं है क्योंकि हाईवे पे स्पीड लिमिट 80, मैक्सिमम 100, 80-100 लगा रखी है। उसके बाद एक्सप्रेसवे पे, कुछ एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउ है, बाकी एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउ नहीं है। जहाँ पे रोड है, जहाँ पे आप क्रूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप बाइक के पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। अब वहाँ पे अलाउ नहीं है तो आप सिटी में भगा नहीं सकते, और आप सिटी में अगर हाइपर राइड करें भी तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह की सारी चीज़ें, जिसमें बाइक को चोट लगी, खुद को भी लगेगी, सामने वाले को भी लगेगी, तो उससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। कभी आप हाइपर राइड में निकाल सकते हैं, लेकिन अक्सर सिटी में जाम की वजह से खुद पे भरोसा तो कर सकते हैं लेकिन दूसरे पे नहीं कर सकते ना, वो कैसे चला रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो दूसरे की गलती की वजह से होते हैं, खुद की गलती की वजह से तो कम ही होता है, क्योंकि जो बाइक राइड कर रहा है उसको थोड़ा बहुत भरोसा होता है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस राइडर की बात कर रहा हूँ। बाकी उनके नहीं, जो बाइक हाथ में एक्सीलरेशन लेते चले गए, सामने कोई आइडिया नहीं है गाड़ी कितने पे कंट्रोल होगी, कितने स्पीड पे कंट्रोल होगी, वो सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है, बस गाड़ी मिली नहीं, भगाना चालू कर दिया, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस राइडर्स की बात कर रहा हूँ जो लंबे समय से बाइक चला रहे हैं, फास्ट बाइक चला रहे हैं। तो सिटी एक मतलब इंडिया के लिए, मतलब सिटी तो छोड़ दी, पूरे इंडिया में, इंडिया के लिए 400 सीसी इनफ है। तो 400 सीसी को कम्प्लीटली क्रूज़ करने के लिए भी आपको अच्छी रोडें चाहिए। 400 सीसी को भी क्रूज़ करने के लिए, अभी मैं टाइम की बात करूँगा, अभी इसकी टॉप स्पीड 170 तक जाएगी। अगर फुल RPM पे मैं 12,000 RPM, 10,000, 11,000 RPM पे इसको पुश करूँगा तो ये आपके 165, 70 मैक्सिमम मान लें 165 भी जाएगी, लेकिन
अब 165 पे जब जाती है ना ये, तो ये उड़ती है भाई, रॉकेट की तरह निकलती है। अब उसके बाद इसकी कंट्रोलिंग का सेटअप, हालांकि इसका इंजन स्पंजी है, तो इसमें क्या होता है कि आप स्पीड जितना क्रूज़ करेंगे करते रहिए, उसके बाद आपकी स्पीड को ये बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तुरंत इंजन इतना डिफाइन है, इतना स्पंजी है कि तुरंत स्पीड को एब्जॉर्ब कर लेता, कंट्रोल पे लिया था। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड है, तो इसी वजह से ऑटोमेटिक मिलता है इसका। तो अब इसको 175 अभी तक मैंने ले ही नहीं गया, अभी तक इसको 175 तक के क्रूज़ पे मैं क्रूज़ नहीं किया। इसका मैक्सिमम मैंने 120 भगाया, इससे ऊपर ले नहीं गया। एक दिन थोड़ा सा पुश किया था, 130 तक गई थी। उसके बाद जाती तो ये और ऊपर, लेकिन अब जाए कैसे? रीज़न है इसका रोड्स पे जाम। अब यही देख लिए, अब गाड़ी रोकनी पड़ गई। इतनी चौड़ी रोड होते हुए भी जाम लग रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ आगे बिना वजह की टर्न हो रही हैं। रोडों पे ये खड़े हुए हैं, अब कहाँ पे लोग क्रूज़ करेंगे? 100 के बाद जाने के बाद फिर गाड़ी भी कंट्रोल करनी पड़ती है, तो उसी बिहाफ पे जो है सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये फालतू का जाम लगा हुआ है, आगे रोड पे बीच में खड़े हुए हैं, गाड़ी नहीं बढ़ाते हैं, टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं लोग। तो गाड़ी इससे ज़्यादा स्पीड में मैं भगाया ही नहीं, तो अभी तक इसको नहीं चेक कर पाया हूँ, इतना टाइम हो गया। तो लोग क्या ही यूज़ कर पाते होंगे उसके पोटेंशियल को। फिर भी अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, राइडर्स हैं, जो 390 सीसी को या 400 सीसी सेगमेंट के बाइक्स को जो है 80-90% उसकी पोटेंशियल को यूज़ कर लेते हैं। कुछ 90% तो मैक्सिमम 90-95 भी यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग बाइक वर्सेस बाइक का जो है डार्क रेस करवाते हैं, तो उसमें भी जो है पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ की बात करें तो नहीं हो पाता, उस कदर नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। भाई आप बाइक लेके निकले हैं, बिल्कुल उसका 100 की स्पीड में कंफर्टेबली चला पा रहे हैं, 90-110 चला पा रहे हैं। हालांकि जो 400 सीसी सेगमेंट की बाइक है, वो आराम से 100-120 पे आराम से कंफर्टेबली पावर प्रोड्यूस करके आराम से चली जाती है, वाइब्रेट नहीं करती है। तो आपका फील भी नहीं होगा कि 120 पे गाड़ी का पहुंच गई है। लेकिन यहाँ का जाम आपको फील करवा देगा कि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी मैं कर रही। तो इसलिए 400 सीसी लोगों को लेना इनफ है, उससे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी पावर पोटेंशियल को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। पावर पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उसकी कॉस्ट देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप थोड़ी सी भी ज़्यादा चलाते हैं, कम चलाते हैं, लेकिन आप उसकी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसकी है और परचेजिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मिला के आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। उतनी कॉस्ट आप पे करेंगे और आप उस बाइक को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे जो उसका पोटेंशियल है, आपका पैसा ही बर्बाद होगा। तो कोशिश यही करें कि आप बाइक देखें, सारी चीज़ें चला के देखें। लेकिन अगर आपको सिटी राइड, मैक्सिमम 80% सिटी राइड है और जो है आपका 20% टूरिंग वगैरह है, या 20-40% भी टूरिंग है, 60% भी टूरिंग है, तो भी 400 सीसी इनफ है। 400 सीसी से आप पूरा इंडिया टूर क्या इंटरनेशनल टूर भी कर सकते हैं। और 400 सीसी वो किस बेसिस पे कि आप उसको मेंटेन रखें, चैन क्लीनिंग, चैन ऑयलिंग, इंजन ऑयल वगैरह, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपके जो है गाड़ी लंबे समय तक चलेगी और आप उसको जहाँ पे जाना चाहेंगे वहाँ जा भी सकते हो, उसको जिस स्पीड में क्रूज़ करना चाहें उस पर कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि मैं 400 सीसी के ऊपर की बाइक को नहीं सजेस्ट करूँगा। हालांकि पेट्रोल का भी बड़ा इशू है। पेट्रोल 400 सीसी की बाइक जो है आपको 25 बहुत रफ राइडिंग, तो 25, 30, 18, 25 मान के चलिए रफ राइडिंग में 22-25। वैसे अगर आप केयर करके चलाते हैं, इकोनॉमिक स्पीड 60 की की स्पीड पे चलाते हैं, तो आपको 30-32-30 का एवरेज दे देंगी। अलग अलग बाइक, अलग अलग एवरेज के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं। बाकी 100-102 रुपये का तेल है इस समय, तो उसकी एवरेज कॉस्ट भी निकालना सिटी में, वो सारी चीज़ें कॉस्ट भी आप देखिए। जब भी गाड़ी खरीदे तो उसकी बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट देखिए कि साल में कितनी हो रही है, अभी मैं कितना करा रहा हूँ, और अब उसमें फ्यूल कितना लगेगा टोटल मंथली हमारा, उसके बाद अदर कहीं घूमना हो, कहीं जाना हो तो उसमें कितना लगेगा। उस बेसिस पे सारी चीज़ों को कैलकुलेट
कैलकुलेट करके फिर सीसी डिसाइड करें। और 600 सीसी 700 सीसी ले सकते हैं अगर आप चॉइस है, आपको बड़ा पसंद है कि नहीं मेरे पास होनी चाहिए, पैसा बहुत है इतना के बाद ले सकता है कि भाई ठीक है बड़ी है कम चल रही है हम लगा लेंगे पैसा, शौक है पूरा करेंगे। तो उस बेसिस पे जिसको लेना ले सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ले ही नहीं सकते बिल्कुल पैसे, लेकिन यूज़फुल नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जब आप उस चीज़ की पावर को पूरी तरीके से यूज़ ही नहीं करेंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, असली बाइक का वो फील ही नहीं आएगा। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी उस चीज़ में थी, अगर आप हाई सीसी बाइक ले रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी थी स्पीड, तो आप उस स्पीड का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। भारत में कोई भी ऐसी रोडें नहीं है जहाँ पे स्पीड लिमिट फ्री हो। एक्सप्रेस वे पे होती है थोड़ी बहुत 120 140, तो वहाँ पे बाइक का अलाउ नहीं किया, लोग बिजनेस लाभ हो गई बाइक ले लेते हैं लेकिन बाइक अलाउ नहीं है। तो बेचारे वही किसी टूटी रोड से जा रहे हैं, बताइए 1-1 लाख रुपए बाइक का कॉस्ट पे करते हैं GST के नाम पे। इस प्राइम को जो लेता है 350 सीसी जो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, 350 लेने के बाद वो इंसान 1,10,000 1,15,000 रुपये सीधा सरकार को देता है सिर्फ बाइक पे। एसेसरीज हटा दें, इंश्योरेंस कॉस्ट हटा दें, सारी कॉस्ट हटा दें, सिर्फ बाइक पे सीधा 40% GST की बात करें 400 सीसी की, और 28% GST की बात करें 350 सीसी की, तो सीधा 90 से 95,000 1 लाख रुपये देता है सीधा 400 सीसी पे जो 40% का, तो करीब 1,10,20,000 रुपये दे रहा था। 1,10,20,000 रुपये पर 20 पे जो है सरकार के पास सीधा जाता है। ऑन रोड लाने के लिए RTO को पैसा देना पड़ रहा है 30-35 हज़ार, इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस पे GST, एसेसरीज प्लस एसेसरीज पे GST। इतनी कॉस्टें देने के बाद हम लोग सिर्फ टूटी रोड्स पे ही चला सकते हैं, चाहे हम लोग जितनी महंगी बाइक लें। एक्सप्रेस वे पे अलाउ नहीं है, तो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे उस बाइक। अगर एक्सप्रेस वे पे अलाउ होता है तो फिर भी ठीक था, 1-2 एक्सप्रेस वे पे अलाउ हुए तो संडे राइड्स के लिए लोग निकल गए, उसके पोटेंशियल को इन्जॉय किया थोड़ा बहुत, फिर चले आए। वो भी उसके कंप्लीट पोटेंशियल को नहीं इन्जॉय किया। टॉप स्पीड 1,000 सीसी की 299 300 सीसी होती है। अब 1,000 सीसी बाइक का 300 सीसी का पोटेंशियल है, अगर आप उसको 250 पे भी क्रूज़ करेंगे तो आपको फील आएगा, 200-250 पावर उसकी फील होगी। हाँ वाइब्रेट करेगी, सॉलिड रॉकेट की तरह निकलती। हालांकि उसका इनिशियल टॉर्क इतना सॉलिड होता है कि आप थ्रॉटल पावर देंगे तो रॉकेट की तरह निकलेगी। वो एक आपका लॉन्च कंट्रोल का वाला फील जो है, लॉन्चिंग वाला फील जो है वो अलग है। लेकिन बाकी राइड क्रूजिंग लॉन्ग राइड तो उसमें क्या है कि आप अगर 250 की स्पीड को भी मेंटेन रखना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईवेज़ ही मिल सकते हैं आपको, एक्सप्रेस वे मिलेंगे नहीं। और जहाँ एक्सप्रेस वे हैं उसमें स्पीड लिमिट ऊपर कैमरे लगा रखे सीधा चालान काट देते हैं। तो हम 20 लाख 25 लाख रुपए की बाइक ले रहे हैं, उसके बाद 30,000 25,000 का चालान कट रहा है सब संडे राइड के लिए, और उसके बाद इतना महंगा तेल भी उसमें डलवा रहे हैं। ज़्यादा तो अच्छा नुकसान ही नुकसान, फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, तो मोस्टली मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि जब भी लें आप 400 सीसी सेगमेंट की बाइक लें, या आप देख लें कि आपको नीड क्या है, आपका यूज़ क्या है, आपको किस तरीके की राइड करना है, तो उसी बेसिस पे आप बाइक लें। ये मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी पसंद है अपनी, बाकी चॉइस पे है और अपने शौक पे है, उसी बेसिस पे आप अपनी बाइक डिसाइड कर सकते हैं। वैसे अगर एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मतलब पावर चाहते हैं, हालांकि मैंने मेरे चैनल पर वीडियोस बनाई है उसमें पड़ी हुई है, पावर अगर आप चाहते हैं तो मतलब सिटी में भी पावर आपको फील हो तो आप गोरिल्ला लिए। 400 सीसी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, गोरिल्ला 450 है, तो वो लगभग पावर उतनी देती है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के इंजन की ट्यूनिंग दूसरी तरीके से बनती है, तो थोड़ा हाई सीसी भी होता है, लेकिन उनकी अपने बाइक के कंप्रेशन को ऐसा सेट करते हैं कि एक एवरेज पावर है इंडिया की रोड्स और बाकी चीज़ों की बिहार पे, उसी बेसिस पे पावर है, तो वो ऐसा डिज़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है ना उसी हिसाब से